इतिहास की सबसे विशाल और गूढ़ गाथा महाभारत में अनेक पात्र आए और गए। किसी ने युद्ध जीता, किसी ने धर्म निभाया और किसी ने अपना अस्तित्व तक खो दिया। परंतु कुछ नाम ऐसे भी थे जिन्हें इतिहास ने केवल एक रिश्ता देकर सीमित कर दिया। लक्ष्मणा, दुर्योधन की पुत्री, उन्हीं में से एक थी। उसका नाम मात्र एक उल्लेख बनकर शेष रहा। न कोई उसकी आंखों का दुख पढ़ सका, न उसके निर्णयों की गूंज सुनी गई। वह केवल दुर्योधन की बेटी थी, एक ऐसा संबंध जिसने उसकी पहचान छीन ली, पर उसकी आत्मा को कभी बांध न सका। यह कथा उस लक्ष्मणा की है, जिसने प्रेम किया, विद्रोह किया और अंततः स्वयं को चुना, जिसने समाज की सीमाओं में रहते हुए भी अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को जीवित रखा। यह कथा किसी देवी की नहीं है, यह एक स्त्री की है, जिसने बिना तलवार उठाए भी युद्ध लड़ा, बिना चिल्लाए भी सत्य कहा। इस पुस्तक में आपको नायिका के आंसुओं की आर्द्रता मिलेगी, उसकी मौन की चीख सुनाई देगी और उस समय की गूंज जो आज भी हर स्त्री के हृदय में कहीं न कहीं जीवित है। यह केवल लक्ष्मणा की कहानी नहीं, यह हर उस स्त्री की आवाज है जो किसी की बेटी कहलाई, पर बनी सिर्फ और सिर्फ स्वयं की। यदि यह कथा पढ़ते समय आपकी आंखें नम हों, तो समझिए कि लक्ष्मणा अब केवल इतिहास नहीं, अनुभूति बन चुकी है। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा ने जब पहली बार स्वयं को दर्पण में देखा था, तब वह यह नहीं जानती थी कि सुंदरता भी एक बोझ बन सकती है। वह हस्तिनापुर के सबसे सुसज्जित महल में पली बढ़ी थी, जहां उसकी मां भानुमति उसे संस्कार और संयम सिखाती थी, और उसका पिता दुर्योधन उसे गर्व, प्रतिकार और सत्ता का अर्थ समझाता था। लक्ष्मणा ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा था, सिवाय उस एक आकांक्षा के जिसे कोई शब्द नहीं दे पाया, अपनी इच्छा से जीवन जीने का अधिकार। वह राजपरिवार की थी, और राजपरिवार की कन्याएं अक्सर सौदों में बदल जाती थीं, मित्रता, संधि या अपमान का उत्तर बनने के लिए। फिर भी लक्ष्मणा एक अलक्षित विद्रोहिनी थी। उसने राजशास्त्र पढ़ा, संगीत में रुचि ली, युद्ध की भाषा जानी और अंततः अपने पिता के भीतर झांकने की कला भी सीखी। उसके लिए जीवन कभी भी केवल किससे विवाह होगा तक सीमित नहीं था। उसे साम के बारे में पहली बार तब बताया गया, जब हस्तिनापुर के राजसभा में यादवों की चर्चा हुई थी। कृष्ण का पुत्र सांब हठी, साहसी और नीतियों में न उलझने वाला युवा, जो स्वयं के निर्णयों का निर्वाह करता था। हस्तिनापुर की दीवारों में उसका नाम एक चुनौती की तरह गूंजा करता। लक्ष्मणा को नहीं पता था कि वह कभी उसे देखेगी, और जब देखा तो यह भी नहीं सोचा था कि उसका अंत उस एक निर्णय पर होगा। शाम को देखना किसी शांत चंद्रमा के बीच धधकते तारे को देखना था। वह आया था कुछ ही दिनों के लिए, हस्तिनापुर में एक उत्सव के अवसर पर। किसी ने नहीं सोचा कि वह राजकन्या को देखेगा, और उससे अधिक यह कि लक्ष्मणा भी उसे देखेगी, लेकिन आंखें भाषा से परे निर्णय कर चुकी थी। वे दोनों चुप थे, परंतु मौन में उनके बीच कुछ साकार होने लगा था। फिर आया वह दिन, जब दुर्योधन ने लक्ष्मणा के स्वयंवर की घोषणा की। नगर में उत्सव की तैयारियां थी, लेकिन लक्ष्मणा का अंतर्मन शिथिल था। वह जानती थी कि उसके मन का चयन स्वयंवर के सभा में नहीं बैठेगा, उसे वहां आने तक की अनुमति नहीं थी। उसे केवल दर्शक बनाकर रखा गया था, जबकि वह स्वयं नायक बनना चाहती थी। सांब ने जब सुना कि स्वयंवर हो रहा है, तो उसने हस्तिनापुर आने का कोई आमंत्रण नहीं चाहा। वह जानता था कि लक्ष्मणा को मांगना नहीं चाहिए, उसे चुनना चाहिए, और इसलिए वह आया उस दिन जब सभा अपनी ऊंचाई पर थी। लक्ष्मणा की आंखें
उसे देखते ही जली, क्योंकि वहां कोई अपहरण नहीं हुआ था। वहां केवल एक स्त्री का मौन निर्णय था और एक पुरुष की सहमति। वह रथ में बैठ गई थी, अपनी मर्यादा और भविष्य दोनों के साथ। कौरवों की सभा भड़क उठी। युद्ध हुआ असमान, एक के विरुद्ध कई। साम को बंदी बना लिया गया। हस्तिनापुर की न्याय व्यवस्था ने राजनीति का लबादा पहन लिया और प्रेम को कारागार में डाल दिया। लक्ष्मणा की स्थिति सबसे विचित्र थी। वह बेटी थी उस व्यक्ति की जिसने अपने आत्मसम्मान के लिए महाभारत जैसा युद्ध शुरू किया, लेकिन उसने अपनी बेटी की इच्छा को मात्र विद्रोह मान लिया। लक्ष्मणा को किसी ने नहीं टोका, कोई उसके पास समझाने नहीं आया, क्योंकि स्त्रियों को समझाना नहीं पड़ता, उन्हें चुप करवा दिया जाता है। लेकिन कृष्ण को चुप कराना संभव नहीं था। जब कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे, उन्होंने क्रोध नहीं किया। उन्होंने केवल एक बात कही, राजाओं का धर्म रक्षकों जैसा होना चाहिए, लुटेरों जैसा नहीं। हस्तिनापुर ने झुकना सीखा। साम को मुक्त किया गया। विवाह का प्रस्ताव, जो पहले अस्वीकार्य था, अब राजाज्ञा बना। विवाह हुआ पर लक्ष्मणा के भीतर कुछ टूटा नहीं, कुछ कठोर हुआ था। उसने जान लिया था कि स्त्री का जीवन कभी सरल नहीं होता, भले वह युद्धभूमि से दूर रहती हो। वह जान गई थी कि प्रेम जितना सुंदर होता है, उतना ही साहसी भी होना पड़ता है। वह द्वारका चली गई। वहां उसका जीवन वैभव से अधिक गहराई भरा था। साम और वह दो आत्माएं थीं, जिन्होंने न केवल प्रेम किया, बल्कि सत्ता की राजनीति को अपने प्रेम से हराया। लेकिन यह जीत स्थायी नहीं रही। साम एक दिन वही बन गया जिसका उसे डर था, अति में बहता हुआ पुरुष। एक मजाक, एक श्राप, और वह यदुवंश जिसके गर्भ में लक्ष्मणा जीती थी वो बिखरने लगा। वह फिर चुप हो गई। शोर मचाने से उसे कभी न्याय नहीं मिला था, पर इस बार वह टूटी नहीं। उसने साम का अंत देखा, द्वारका का विनाश देखा, कृष्ण का मौन देखा और फिर हस्तिनापुर की छाया को पीछे छोड़कर एकांत को अपनाया। कहा जाता है वह कहीं हिमालय की ओर चली गई थी, जहां न कोई सामर्थ्य था, न सत्ता, केवल मौन, और उसमें उसकी पुकार थी जिसे उसने कभी शब्द नहीं दिए। लक्ष्मणा का नाम ग्रंथों में केवल एक दुर्योधन की पुत्री के रूप में आता है, पर सच यह है कि वह एक स्त्री थी जो सत्ता के विरुद्ध प्रेम को चुन सकी। और इसी